चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा का मुद्दत मुलाजमत में तौसी लेने से साफ इनकार। गैर रस्मी गुफ्तगू में सहाफी ने सवाल किया कि राना सनाउल्लाह ने कहा आप एक्सटेंशन से मुताल्लिक आमादगी का इजहार कर रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा राना सनाउल्लाह को मेरे सामने ले आएं। मेरी राना सनाउल्लाह से कोई मुलाकात नहीं हुई और ना ही बात की। आजम नजीर तारड़ से बात हुई थी, उस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह और अटॉर्नी जनरल भी थे। मैंने कहा बाकियों की मुद्दत मुलाजमत में तौसी करनी है तो कर दे, मैं तौसी नहीं लूंगा। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज शाम होंगे। दोनों ऐवानों में अहम कानून साजी मुतवक्के। अहम आईनी और सियासी मामलात पर मुशावरत के लिए इत्तेहादी जमातों के तमाम अरकान पार्लियामेंट आज इस्लामाबाद तलब। आइंदा चंद रोज में होने वाली अहम कानून साजी के मुतालिक एतमाद में लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी के अरकान पार्लियामेंट को सदर आसिफ जरदारी ने ऐवान सदर बुला लिया। अरकान को रवा हफ्ते होने वाली कानून साजी के बारे में बताया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज इत्तेहादी जमातों के अरकान पार्लियामेंट को इशाइया देंगे। JUI को भी इशाइये में शिरकत की दावत। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा अली अमीन जैसे कई वज़ीर आला डील किए हैं, अटक पुल क्रॉस करके दिखाएं फिर बताएंगे, लाहौर में आएं, हम आपका इंतजार करेंगे। अली अमीन गंडापुर ने नाकाम जलसे का गुस्सा मरियम नवाज पर निकाला। स्टेज पर खातून को ललकारने वाला दहशतगर्दों मुजरिमों से डरता है। फौज कुर्बानियां दे रही है, आप तमाशा देख रहे हैं। अंदर से खोखले इंसान सिर्फ धमकियां दे सकते हैं। सरकारी वसाइल के बावजूद ये जलसे में लोग नहीं ला सके। कैसा इनकलाब है जो 4 कंटेनर नहीं हटा सका। ये क्या बात हुई कि 26 नंबर चुंगी बंद थी तो इनकलाब वापस चला गया। तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद के जलसे पर हुकूमत का एक्शन। PTI रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला कर लिया। थाना तरनोल में इंदराज मुकदमा की दरखास्त जमा। उमर अयूब, जरताज गुल, राजा बशारत और आमिर मुगल नामजद। पुलिस एहलकारों पर हमले, दफा 144 की खिलाफ वर्जी और कार्य सरकार में मुदाखलत की दफात शामिल। SSP ऑपरेशंस के मुताबिक IG इस्लामाबाद के अहकामात के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। 15 दिन में गंडापुर ने अपना लीडर रिहा कराना है। मैं 20 दिन देती हूँ कराए रहा। जो फितना गैंग है उसके कारिंदे पाकिस्तान में हालात खराब करने की कोशिश करेंगे, वो हुआ। 15 नहीं 20 दिन देती हूँ, अपने लीडर को रिहा करके दिखाओ। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का तहरीक इंसाफ को चैलेंज। कहा कल अली अमीन गंडापुर ने फिर लाइन क्रॉस की और पंजाब पर लश्कर कशी करने का इंदिया दिया। उन्हें पंजाब पर लश्कर कशी का जो शौक आया है वो करके देख लें। कल जो PTI के जलसे में हुआ उसकी माफी नहीं मिलनी चाहिए। जलसे में बुलवाइयों ने अपनी असलियत दिखा दी। अब मजीद किसी जलसे की इजाजत देने की गुंजाइश नहीं रही। ये फितना गैंग मुल्क के हालात खराब करने की कोशिश कर रहा है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कारकुनान का पुलिस पर पथराव मनगढ़ंत कहानी है। इस्लामाबाद पुलिस ने कारकुनान के साथ ज्यादती और नाइंसाफी की। इंतजामिया और पुलिस हुकूमत की आलाकार बनी हुई है। कारकुनान को जलसागाह नहीं जाने दिया गया। मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पहले इस्लामाबाद इंतजामिया ने की। हुकूमत तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाई का मौका चाहती थी। कराची सुपर हाईवे पर न्यू सब्जी मंडी के करीब सीवरेज नाले में धमाका। नाले पर बना फर्श उखड़ गया। मोटरसाइकिल दूर जा गिरी। अतराफ की दुकानों के शीशे भी टूट गए। पुलिस के मुताबिक सीवरेज नाले में धमाका मुमकिना तौर पर गैस भर जाने के बायस हुआ। धमाके की शिद्दत और वजूहात जानने के लिए बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड तलब। पेशावर में दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम। मोटरसाइकिल सवार अफराद पुलिस के रोकने पर खुदकुश जैकेट फेंक कर फरार। बम डिस्पोजल यूनिट की मदद से जैकेट को नाकारा बना दिया गया। पुलिस के मुताबिक जैकेट में 6 से 7 किलोग्राम बारूदी मवाद था। मुल्जिमान की तलाश जारी। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न होने पर अटॉर्नी जनरल 11 सितंबर को तलब। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस राहील कामरान शेख ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हर सूरत अमल दरामद होना है। हमारा किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं। हमने आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना है। हमने देखना है कि आइन पर अमल हुआ है या नहीं। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा पहले बेंच देखकर ही बता दिया जाता था कि केस का फैसला क्या होगा। अब तो मुझे खुद भी मालूम नहीं होता कि कौन से जजेस केस सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट में नए अदालती साल की तकरीब से खिताब में कहा
अगर अब पहले से नहीं पता चलता फैसला क्या होगा, इसका मतलब है शफाफियत आई है। इख्तियारात चीफ जस्टिस से लेकर 3 जजेस को सौंपे गए। हमारे अक्सर सहाफी कहते हैं चीफ जस्टिस ने मुकदमा नहीं लगाया, हालांकि ये इख्तियार अब 3 रुकनी जजेस कमेटी के पास है। हर जज का कोई ना कोई रुझान होता है। इतना तायुन हो ही जाता है कि फलां जज के पास केस लगा तो प्रोसिक्यूशन का वजन क्या होगा। अब ये किसी की किस्मत है कि किसका केस कहाँ लग गया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा मुस्बत दलाइल दें, सराहेंगे, गालम गलोच बर्दाश्त नहीं करेंगे। केस पर जितनी तनकीद करनी है करें, जातियात पर न जाएं। आज तक अपनी जात से मुतालिक तौहीन का केस नहीं किया। एक एहतजाज पर तौहीन की कार्रवाई की, एहतजाज करने वालों ने माफी मांगी तो तौहीन का केस वापस लिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने नजरअंदाज कर दिया तो ये सिलसिला चलता ही जाए। आजादी इज़हार राय पर पूरा यकीन है, इस पर कोई कदगन नहीं लगाई। कराची माड़ीपुर रोड पर पानी और बिजली की अदम फराहमी पर शहरियों का एहतजाज। हॉक्स बे आने और जाने वाली सड़क पर बदतरीन ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की लंबी कतारें। मुजाहिरीन का कहना है इलाके में बिजली 7 रोज से बंद है। बिजली बंद होने के बायस पानी भी नहीं आ रहा। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने कहा अदम अदायगियों के बायस नादहिंदगान की बिजली मुनक़ता की गई। इलाका मकीन, वक्त पर बिजली के बिलों की अदायगी को यकीनी बनाए। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा अली अमीन को वजीर आला कहना भी वजीर आला के ओहदे की तौहीन है। करप्शन को कानूनी दर्जा देना खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सबसे बड़ा कारनामा है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की कारकर्दगी का अकाउंट खाली है। करप्शन के पैसे पर सूबे में PTI वाले आपस में दस्तो गिरेबां हैं। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में अंधेर नगरी चौपट राज है। वजीर आला सूबे में अमन, सेहत, तालीम और सहूलियात दें। आप कमीशन और करप्शन ना लेने वालों को ओहदों से हटा रहे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शरी रहमान ने कहा तहरीके इंसाफ आज तक 9 मई से कोई सबक नहीं सीखी। PTI वाले पुरतशद्दुद और इंतशार की सियासत को फरोग दे रहे हैं। इदारों के इनकार पर ये फिर धौंस धमकियों पर उतर आए। सिंध हुकूमत का अली अमीन गंडापुर की तकरीर पर सुप्रीम कोर्ट से आज खुद नोटिस लेने का मुतालबा। तर्जुमान सिंध हुकूमत अरसलान शेख ने कहा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने खुलेआम आईनो कानून को चैलेंज किया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी ने कहा तहरीक चलाएं, जलसे करें या कुछ भी, NRO नहीं मिलेगा। भड़के ना मारें, जो 190 मिलियन पाउंड खाए वो अवाम को वापस करें। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा दिन को भड़के मारते हैं, रात में पाँव पड़ते हैं। इनका मुस्तकबिल वजारत आला से अडियाला जेल नजर आ रहा है। जानबूझकर फिर एक मरतबा इस्लामाबाद पुलिस पर हमला किया गया। मुल्क की तरक्की, सियासी इस्तेहकाम के लिए कानून साजी डंके की चोट पर करेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा सियासत मौला जट के नारों से नहीं चल सकती, तहरीक इंसाफ को बड़ा होना पड़ेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के लिए गवर्नर हाउस लाहौर के दरवाजे खुले हैं। उनको पास बिठाकर समझाऊंगा कि बदअमनी ना फैलाएं, गैर जिम्मेदाराना रवैये से इज्तनाब करें। वजीर इत्तलात पंजाब ने पुरानी तस्वीरें और वीडियोस शेयर करने पर आरिफ अलवी और शहबाज गिल समेत PTI रहनुमाओं को आड़े हाथों ले लिया। साबिक सदर आरिफ अलवी ने पुरानी तस्वीरें शेयर करने के बाद डिलीट कर दी, गलती पर माजरत भी की। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा नंबर्स पूरे हुए तो आईनी तरमीम लाई जाएगी। कानून साजी के दौरान बंदे पूरे ना हो तो शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। चाहते हैं अरकान असम्बली अपनी हाजिरी यकीनी बनाएं।